आपका शरीर, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और ये बताइए कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। अंगों की बात नहीं कर रहा हूं, अंग और उपांग को छोड़ दीजिए। कोई कहेगा हृदय बहुत महत्वपूर्ण है, कोई कहेगा लीवर बहुत महत्वपूर्ण है, किडनी, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। शरीर के अगर 2-3 हिस्से करना हो, नीचे का एक हिस्सा, मध्य का एक हिस्सा और ऊपर का हिस्सा, इसमें से बता दीजिए कौन सा सब महत्वपूर्ण है। जी, ऊपर का मस्तिष्क, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप मानते हैं सब लोग मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं है जी। पेट, आपके शरीर का जो मध्य भाग है, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये ठीक से ना चले तो मस्तिष्क भी नहीं चलेगा। मस्तिष्क को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा देने का काम वो पेट ही करता है। शरीर के सारे अंगों को, शरीर के सारे उपांगों को ऊर्जा देने का काम, एनर्जी देने का काम पेट करता है, शरीर का मध्य भाग करता है। ये पेट ना हो तो आपके शरीर में रक्त नहीं बनेगा। ये पेट ना हो तो आपके शरीर में वीर्य नहीं बनेगा। ये पेट ना हो तो आपके शरीर में मज्जा नहीं बनेगी। ये पेट अगर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं बनेगा, आपका शरीर ही नहीं चलेगा। और ये पेट नहीं होता तो मेरी आपकी भेंट भी नहीं होती। ये पेट है जो हम सारे लोगों के शरीर को चलाता है। मैं आपके ध्यान में एक ही बात बिठाना चाहता हूं कि आपके शरीर के 3 भाग अगर हम करें, नीचे का भाग, मध्य का भाग और ऊपर का भाग, तो इसमें जो मध्य भाग है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको अगर आपने ठीक कर लिया तो पूरा शरीर आपका ठीक रहने वाला है, पूरा शरीर ठीक रहने वाला है। अब मध्य का भाग आपका सबसे महत्वपूर्ण है, ये अगर आपके समझ में आ जाए, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं वो पेट में ही जाता है। पेट में से उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद उसमें से रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनती है, वीर्य बनता है। उसी में से शरीर के लिए पोषक तत्व मिलते हैं, अंग्रेजी में जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उन्हीं पोषक तत्वों की ताकत से हड्डियां बनती हैं, उन्हीं पोषक तत्वों की ताकत से शरीर के विभिन्न तरह के हार्मोन्स बनते हैं, जिससे मस्तिष्क भी चलता है, बाकी सब कुछ ठीक ठीक चलता है। इसलिए ध्यान देने की बात यह है कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो मध्य भाग है, पेट है। इस पर हमेशा ध्यान रखिए। पेट आपका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कुछ आप खाएंगे वो पेट में जाएगा, पेट में जाके उसका पाचन होना है, पाचन होने के बाद ही सब कुछ आगे बढ़ना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो कुछ भी खाएं वो ठीक से पाचन हो, ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप खा रहे हैं और उसका पाचन ना हो तो खाना बेकार है, कितना भी अच्छा हो। आप जो कुछ भी खा रहे हैं, अगर ठीक से पाचन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता, तो कितना भी अच्छा खाना है, वो करोड़ रुपए का हो या 10 करोड़ रुपए का, बिल्कुल बेकार है। और इसके विपरीत आप जो कुछ भी खा रहे हैं, अगर ठीक से पाचन होता है तो वो भले कितना ही सस्ता हो, वो सबसे अच्छा है। तो खाना सस्ता है या महंगा, इसमें मत फंसिए। खाना पाचन हो रहा है या नहीं, इसका ध्यान दीजिए। अगर आप कुछ भी खाएं और आपको ठीक से पाचन हो जाए तो आप बहुत दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने वाले हैं। और जो आप ठीक से पचा नहीं पाए, भले ही कुछ भी खाएं, तो जिंदगी भर बीमार रहने वाले हैं। तो आप अपने शरीर के मध्य भाग, जिसको हम पेट कहते हैं, इस पर ध्यान देंगे। मराठी में शायद पोट कहते हैं, हिंदी में पेट कहते हैं। इस पर अगर ध्यान देंगे तो जीवन आपका बहुत आसान, सुखी, निरोगी और आगे बढ़ाने वाला होगा, आयुष्य बढ़ाने वाला होगा। तो खाया वो महत्व का, उससे भी ज्यादा महत्व का खाया हुआ पचाया।
तो वो कहते हैं कि पेट हमेशा दुरुस्त रहे, माने पाचन क्रिया आपकी हमेशा अच्छे से चलती रहे, इसके लिए पहला सूत्र उन्होंने लिखा भोजनांते विषम वारी। ये पहला सूत्र मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से पहला सूत्र भोजनांते विषम वारी। इसका सीधा सा अर्थ है भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है। सूत्र ये है भोजन अंते, भोजन अंते आप जानते हैं संस्कृत में मिला के कहने की परंपरा है। भोजन अंते माने भोजन के अंत में, भोजनांते विषम वारी, विष समझते हैं आप जहर, जहर जैसा क्या है पानी, भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, विष के जैसा है। यह सूत्र है। अब इसको थोड़ा व्याख्यायित करता हूं ताकि समझ में आए। भोजन के अंत में पानी विष के जैसा है, ये बात वो कह रहे हैं, इसको समझना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। सूत्र उतना ही है, समझने के लिए मैं आपको बहुत उदाहरण दूंगा ताकि आप जल्दी पता कर पाए। भागवत जी ने एक सूत्र में यह कहा है कि हमारा जो शरीर है इसका जो मुख्य स्थान पेट है, इसमें एक स्थान होता है पेट के अंदर नाभि, लेफ्ट साइड में नाभि से थोड़ा ऊपर जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, इस स्थान को कहते हैं जठर। संस्कृत में कहते हैं जठर, हिंदी में कहते हैं आमाशय, जठर आमाशय, अंग्रेजी में चाहे तो एपिगैस्ट्रिकम। तो ये जो जठर स्थान है, भागवत जी कहते हैं कि इसमें अग्नि प्रदीप्त होती है, उसी को कहते हैं जठराग्नि, जठर अग्नि, जठराग्नि। तो वो कहते हैं कि जो आपका जठर स्थान है इसमें अग्नि प्रदीप्त होती है, और भोजन जो कुछ भी आप करते हैं वो पहले जठर में ही जाता है, आमाशय में इकट्ठा होता है, वहां अग्नि प्रदीप्त होती है, वो अग्नि भोजन का पाचन करती है। यह है महत्व की बात। अब अग्नि प्रदीप्त हुई, आपने भोजन किया, अग्नि प्रदीप्त हुई, और भागवत जी इसके लिए एक सुंदर श्लोक लिखा है, लंबा है लेकिन हिंदी में बताता हूं। वो ये कहते हैं कि खाते ही अग्नि प्रदीप्त होती है, ऐसे ही जैसे आप बिजली के स्विच को ऑन करते ही लाइट जलती है, ये ऑटोमेटिक है, अपने आप होती है। आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला और जैसे ही टुकड़े को चबाना शुरू किया, लार बनना शुरू हुआ, तुरंत अग्नि प्रदीप्त हो जाती, पहले ही टुकड़े में। तो ये अग्नि प्रदीप्त हुई। अब आप जो भोजन कर रहे हैं ये इस अग्नि के प्रभाव में पचेगा। तो भोजन के पचने की क्रिया में पहले भोजन रस में बदलेगा, पहले पेस्ट बनेगा, जैसे टूथपेस्ट की कंडीशन होती है वैसा बनेगा, लुगदी जैसा, फिर उसमें से रस बनेगा, फिर रस में से सब कुछ बनेगा। तो वो कहते हैं कि आपने जैसे ही भोजन किया अग्नि प्रदीप्त हुई। अब ये अग्नि भोजन को पचा रही है, और आपने भोजन पूरा करते ही पानी पी लिया, गट 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 गट, तो क्या हुआ? अग्नि शांत हो जाएगी। आपके रसोई गैस में चूल्हा जल रहा है गैस का, और जलते हुए चूल्हे पर पानी फेंकिए तो बुझ जाएगा। अग्नि का पानी से मेल नहीं है, दुश्मनी है। तो आपके पेट में खाना खाते ही अग्नि जल रही है, अब आपने पीछे से गिलास 2 गिलास पानी पी लिया, कोई कोई लोग तो लोटा भर के पी लेते हैं, कई कई लोग तो भोजन से ज्यादा पानी पी लेते हैं। तो ये जो पानी गया इसने अग्नि को शांत कर दिया। अब अग्नि शांत हो गई तो फिर भागवत जी कहते हैं भोजन पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। अब उन्होंने 20 सूत्र लिखे हैं कि भोजन पचेगा तो क्या होगा और भोजन सड़ेगा तो क्या होगा। मैं सड़ने वाले हिस्से की बात कर लेता हूं। वो कहते हैं कि भोजन अगर सड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले गैस बनेगी, वायु बनेगी, वायु, और ये वायु आपकी जिंदगी हराम कर देगी। और ये वायु की तीव्रता जब बढ़ेगी तो गले में जलन होगी, छाती में जलन होगी, पेट में जलन होगी। फिर और ज्यादा तीव्र अगर ये हो गई वायु तो ये शरीर में जाएगी, घूमेगी, क्योंकि वायु को पकड़ना मुश्किल है, जहां स्थान मिलता है वहीं जाती है। तो ये वायु पूरे शरीर में घूमेगी तो सिर घूमेगा, आपको चक्कर आएंगे, सिर में दर्द होगा, पीठ में भी दर्द हो सकता है, हृदय स्थान पे भयंकर दर्द हो सकता है। कई बार तो इतना दर्द होता है कि आपको लगेगा कि हार्ट अटैक आ गया, लेकिन वो वायु का दर्द है, हार्ट अटैक नहीं। और ये जो वायु बनी भोजन के सड़ने से, इसी वायु में से भागवत जी ने सूची बनाई है कि 103 रोग पैदा होंगे। 103। सबसे पहला रोग है उसमें एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी। ज्यादा दिन अगर आपने ये चक्कर चलाया पानी पीने का तो अल्सर, पेप्टिक अल्सर, और ज्यादा दिन चक्कर चलाया तो बवासीर, मूलव्याध, भगंदर, ये सब रोगों की सूची है। और अंत का एक रोग है कैंसर।
कर्क रोग। 103वें नंबर पर उन्होंने लिखा है कर्क रोग, माने एसिडिटी से शुरू होकर आप कैंसर तक की यात्रा कर सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस काम से वायु पैदा हो और वो वायु आपके सड़े हुए भोजन में से निकले, और बाद में बागवती जी कहते हैं, वो भी बता देता हूं, वो दूर का सूत्र है लेकिन यहीं पे ले आता हूं उसको, कि आपका जो भोजन सड़ेगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, तभी भोजन में से, बागवती जी के शब्द दूसरे हैं, मैं आज के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तभी कोलेस्ट्रॉल बनेगा। सड़े हुए भोजन का ही बाई प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल। अगर भोजन का पाचन हुआ तो कोलेस्ट्रॉल शून्य रहता है, वो कोलेस्ट्रॉल जो आपको हानि पहुंचाता है। आप जानते हैं शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल है, एक गुड और एक बैड। अच्छा कोलेस्ट्रॉल माने HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। खराब कोलेस्ट्रॉल माने LDL और उसका छोटा भाई VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो बागवती जी कहते हैं कि ये जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो रक्त में तभी आता है जब भोजन पेट में सड़ता है। इसका माने जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है वो ध्यान दें, उनको भोजन पच नहीं रहा, उनका भोजन सड़ रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक भी आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो घुटने भी जड़ हो जाएंगे, सारी संधियां आपकी एकदम कड़क हो जाएंगी, आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, 10 कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि जब 103 बीमारियां एक छोटी गलती से आती हों तो वो गलती कभी करना नहीं, माने भोजन के बाद कभी पानी पीना नहीं। आप बोलेंगे कि कब तक ना पिए? 1.5 घंटे तक मत पिए, उसके बाद पी लो। तो आप कहेंगे बड़ी मुश्किल बात है, 1.5 घंटे कैसे रहे बिना पानी के? तो बागवती जी कहते हैं कि भोजन के तुरंत बाद कुछ पीना है तो छाछ पी लो, और कुछ पीना है तो दूध पी लो, और कुछ पीना है तो कोई फल का रस पी लो, जूस। पानी 1.5 घंटे बाद पियो। अब तो चल जाएगा। खाना खाते ही अगर प्यास लग रही है तो जूस पी लो, गिलास भर के, 2 गिलास भर के। जूस कौन सा पिए? जो सबसे सस्ता मिलता हो जिस सीजन में, सबसे सस्ता। सबसे सस्ते से मतलब है ज्यादा उत्पादों का तभी सबसे सस्ता होगा। आजकल जो सबसे सस्ता जूस है वो शेरडी का है, गन्ने का पियो। जब भी खाना खाओ गन्ने का रस पी लो, और थोड़े दिन के बाद संतरे का रस आ जाएगा, फिर द्राक्ष का आ जाएगा, अंगूर का आ जाएगा। तो जो रस मिलते हैं बाजार में या सीजन के फल हैं वो रस पियो खाने के तुरंत बाद, या तो छाछ पियो नहीं तो दूध पियो। रस पीने का तरीका है सवेरे पीना, छाछ पीने का है दोपहर पीना, दूध पीने का रात को पीना। खाने के तुरंत बाद दूध पीना है, छाछ पीना, रस पीना है। सुबह खाना खाया तो जूस पीना, दोपहर खाया तो छाछ, रात को तो दूध। अगर पानी पीना है तो 1.5 घंटे बाद ही पीना। क्यों? कारण उसका यह है कि आपने जो कुछ खाया वो पेट में गया, पेट में जाते ही इसमें आग जलती है खाने का पाचन होने के लिए। उसको कहते हैं जठर अग्नि। जठर एक स्थान है जहां पर भोजन जाता है, वहां अग्नि जलती है, जठर अग्नि। इस अग्नि को जलने में 1.5 घंटा लगता है। तो जब तक अग्नि जल रही है पानी मत पियो। अगर पी लिया तो अग्नि बुझ जाएगी, अग्नि बुझेगी तो खाना नहीं पचेगा, खाना नहीं पचेगा तो सड़ेगा। सड़ा हुआ खाना सारे रोग पैदा करेगा जिनके नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिए। इसलिए बागवती कहते हैं खाने के बाद पानी मत पियो। कर सकते, आसान है। स्वस्थ रहने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आसान नियम है। दूसरा नियम है बागवती जी का, वो ये कहते हैं कि पानी जब भी पियो घूट घूट भर के पियो, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पियो। गट 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 पानी मत पियो। एक सिप पिया, दूसरा सिप, तीसरा सिप। क्यों पीना भाई? कारण ये है कि मुंह में बनती है लार, स्लाइवा, ये होती है क्षारीय। पेट में बनता है अम्ल जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो मुंह की लार और पेट का अम्ल दोनों मिले तो हो जाएगा न्यूट्रल। ये क्षार है, ये अम्ल है। तो पेट हमेशा न्यूट्रल रहे तो बार बार लार अंदर जानी चाहिए। तो पानी अगर घूट घूट पिए तो ज्यादा लार अंदर जाएगी। इसलिए बागवती कहते हैं पानी हमेशा घूट घूट पिए। ये पक्षी है ना, सब ऐसे ही पानी पीते। चिड़िया देखो पानी पीती है, एक ड्रॉप उठाएगी पानी का, फिर ऐसे ऐसे करेगी, फिर पिएगी। बागवती की पक्की चेली है सारी चिड़िया, बिना किसी कॉलेज में जाए वो सीखती है। आप इतने बड़े होशियार लोग हैं, आपको ये नहीं मालूम? कुत्ता कैसे पानी पीता? चाट चाट के। बागवती का चेला है ये कुत्ता। हाँ, सारे जानवर पानी ऐसे ही पीते। गाय को देखो, पहले पानी को मुंह में भरेगी, फिर थोड़ी देर रोकेगी, फिर पिएगी ताकि लार अंदर जाए। तो जानवर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं, होशियार। तो पानी घूट घूट पीना शुरू कर दो। दूसरा नियम,
तीसरा नियम है ठंडा पानी कभी मत पियो। ठंडा पानी उन्होंने कैसे लिखा, ये नहीं लिखा ठंडा पानी मत पियो, उन्होंने लिखा है शरीर के तापमान से कम तापमान का पानी मत पियो, माने ठंडा पानी मत पियो। अब ठंडा पानी से मतलब फ्रिज का पानी मत पियो, बर्फ डाला हुआ पानी मत पियो। क्यों नहीं पिए? मैंने इसका देखा एक्सपेरिमेंट करके कई मरीजों पर, जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, उनकी लार्ज इंटेस्टाइन संकुचित हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन शरीर में जो है, तो ज्यादा ठंडा पानी पियो तो लार्ज इंटेस्टाइन वैसे ऐसी होती है, ठंडा पानी पीते ही ऐसे होती है, और दिन में 10 बार आपने पिया तो 10 बार ये ऐसे ऐसे होती है, फिर रोज पीते रहे तो ये परमानेंट ऐसे हो जाए। अब जब लार्ज इंटेस्टाइन संकुचित हो गई तो सवेरे आप जब संडास घर में जाएंगे तो पोट साफ होगा ही नहीं, क्योंकि ये संकुचित है। दुनिया में मैंने देखा है जो लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, अमेरिकन यूरोपियन लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, पानी फ्रिज में रखेंगे, ऊपर से बर्फ डालेंगे फिर पिए। और ये चिल्ड वाटर पीने वाले लोगों को मैंने देखा सवेरे टॉयलेट रूम में जाएंगे तो 1-1 घंटे बाहर नहीं आते, कभी कभी 2-2 घंटे बैठे रहते। पूछो भैया क्या कर रहे हो 2 घंटे टॉयलेट रूम में? कहते न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर के लिए टॉयलेट रूम है? कहते उतरती नहीं संडास, क्या करें, बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। तो कभी समस्या इतनी भयंकर होती है कि वो इंतजार में गाना गाने लगते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है, करे क्या। और उससे भी बड़ी समस्या हो जाए ना तो दूसरा गाना गाते हैं, एक बार आजा आजा आजा, आती नहीं, कहे कहे। बड़ी समस्या है ये अमेरिकन और यूरोपियंस में। आप ये समस्या अपने शरीर में मत लाओ, माने कब्जियत मत होने दो, कॉन्स्टिपेशन मत होने दो, माने ठंडा पानी मत पियो। पानी फिर कैसा पिए? हल्का गर्म पानी पीते रहो। अगर जैन है तो बहुत अच्छा, अजैन है तो भी पानी पक्का हुआ माने गर्म किया हुआ पानी ही पियो, थोड़ा गुनगुना रहे तो बहुत ही अच्छा। और चौथा सूत्र है सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पियो, चाय से पहले पानी पियो। कितना पिए? 3 गिलास पी लो, बिना प्यास के पी लो, थोड़ा थोड़ा घूट घूट भर के पी लो। क्यों? रात भर आप सोए, मुंह में जो लार बनी है ये बहुत कीमती है, ये अंदर जाए तो बहुत अच्छा, इसलिए सुबह उठते ही पानी पीने का नियम। 5वां नियम है खाने को चबा चबा के खाओ, इतनी बार चबाओ जितने आपके दांत, 32 दांत है तो 32 बार चबाओ। कोई कहेगा जी दांत ही नहीं मेरे को, अब क्या करें? तो मसूड़े हैं ना वो दांत के जैसे ही हो जाते हैं, अगर दांत निकल गए तो मसूड़े दांत के जैसे हो जाते हैं, तो धीरे धीरे चबा के आप खा सकते हैं, ऐसी कोई तकलीफ। तो खाना धीरे धीरे चबा चबा के खाओ। 6ठा नियम है कभी भी खड़े होके खाना मत खाओ। 2 पाए आदमी के लिए खड़े होके खाना वर्जित है, 4 पाए के लिए ठीक है, माने जानवर खड़े होके खाए तो ठीक है। बुफे सिस्टम बफेलो सिस्टम है, बुफे सिस्टम में खाना मत खाइए, खड़े खड़े मत खाइए, खाना प्लेट में लेके जमीन पे बैठ के खाइए। आप बोलेंगे जी शादी में गए हैं तो क्या, एक प्लेट में खाना लेके कहीं बैठ के खाइए, तो आपके लिए दूसरे लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए, वो मूर्ख है इसलिए हंस रहे हैं। मूर्ख लोग बहुत बार हंसते। आप जमीन पे बैठ के खाने लगेंगे, वो भी आपकी नकल देख के करने लगे। तो आप बोलेंगे जी घर में तो डाइनिंग टेबल है, क्या करें, बेच दो इसको, और क्या करें। कचरा सब घर में थोड़ी रखा जाता है। आपने कबाड़ कहीं से लाया और घर में सजा लिया तो कबाड़ तो कबाड़ ही है ना, वो हीरा सोना पन्ना तो नहीं होने वाला। और डाइनिंग टेबल कितने इलाके में आपने रख के कितना एरिया घेर रखा है, जरा सोचो। वापी में 1 स्क्वायर फीट कितने का है? 3000 का 4000, 4000 रुपए स्क्वायर फीट के एरिया को आपने डाइनिंग टेबल से घेर के रखा है, जो बिना किसी काम का। सोचो, दुनिया बुद्धि लगाओ ना, कुछ व्यापारी बुद्धि लगाओ, इतना एरिया कवर करके रखा। इससे अच्छा डाइनिंग टेबल ना रहे तो वो एरिया का कुछ तो उपयोग होगा, बैठने में ही काम आएगा। तो आप बोलेंगे अब तो खरीद लिया डाइनिंग टेबल, अब क्या कर सकते हैं। तो मेरी बात मानो, उसके पांव काट दो डाइनिंग टेबल से तो तुरंत नीचा हो जाएगा। उसको पटरे की तरह से इस्तेमाल करो, जमीन पे बैठ के उस पे थाली रख के। जो आप बोलो घुटने नहीं मुड़ते, बैठे कैसे, कुर्सी तो चाहिए। तो कुर्सी पर बैठकर अगर खाना खाना है तो मैं एक बीच का रास्ता बताता हूं। भागवत जी ने वो नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि आप कुर्सी पर ऐसे बैठो जैसे सुख आसन में बैठते हैं, आलती पालती मार के कुर्सी पर बैठ जाओ, फिर खाना खाओ। खाना खाते समय महत्व की बात है जो जाननी चाहिए, वो ये कि हमारी जो नाभि है ना, इस पर धरती का सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहना चाहिए, नाभि पर। ये तभी संभव है जब आप जमीन पर बैठे हो।
खड़े होने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डायग्राम पे आता है। नाभि पर अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है तो नाभि एकदम सेट रहती है, और खाना खाते समय नाभि सेट रहे तो जठर अग्नि सबसे जास्ती प्रदीप्त है। इसलिए बैठकर खाना अच्छा है। फिर सातवां नियम है कि कभी भी आप खाना खाएं तो दो चीजें एक साथ ऐसी मत खाना जो एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे दूध और दही कभी साथ में नहीं खाना, उड़द की दाल और दही कभी साथ में मत खाना, दो टूटने वाली दो दाल जिनको द्विदल कहते हैं उनको दही के साथ मत खाना, खाना ही हो तो दही को गर्म कर लेना फिर खाना। कभी भी कांदा माने प्याज और दूध साथ में नहीं खाना, कभी भी खट्टे फल संतरा मौसमी इनको दूध के साथ मत खाना। ये विरोधी चीजें हैं। बागवट ने एक लंबी सूची बनाई है, 103 वस्तुएं हैं जिनको एक साथ ना खाएं तो आपकी जिंदगी में रोग आने ही वाले नहीं। और एक छोटी सी आखिरी बात, दोपहर का खाना खाएं तो 20 मिनट विश्रांति जरूर लें, रात का खाना खाएं तो 2 घंटे बाद विश्रांति लें। दोपहर के खाने के बाद विश्रांति लें तो ज्यादा लेफ्ट साइड में आप करवट रख के सोएं, ये राइट ऊपर रहे लेफ्ट, इसको वाम कुक्षी कहते हैं। कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं बढ़ेगा। जो सीधे सोएंगे तो पेट भी बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा। दोपहर को खाने के बाद हमेशा लेफ्ट में सोएं, और रात को जब सोएं तो 2 घंटे बाद सोएं खाने के बाद। और सोते समय एक चीज का ध्यान रखें कि सिर ज्यादा से ज्यादा पूर्व में रहे, सूर्य की दिशा में रहे, या कोई बहुत इमरजेंसी हो तो दक्षिण में रहे। उत्तर और पश्चिम में सिर करके कभी भी ना सोए। ये 10 नियम हैं, मैं पालन करता हूं, आप भी करो। मैं बीमार नहीं हुआ 10 साल से, आप भी नहीं होंगे, ये मेरी बात है। और जो थोड़ी बहुत बीमारी आज है, आप ये नियम ईमानदारी से कल से शुरू कर दो, 3 महीने बाद आप खुद बताना आपकी बीमारी बिना दवा के पॉकेट में ही ठीक हो रही है कि नहीं। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये अपने आप जाए। इसलिए मेरा टारगेट है अमेरिका की दवा नहीं बिके इस देश। एक दवा उसकी न बिके, ये तभी संभव है जहां आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और स्वस्थ रहेंगे तभी सुखी रहेंगे। हमारे यहाँ कहते ना, सर्वे भवन सुखिनः सर्वे संतु निरामया। ये सुखी तब होंगे जब निरोगी होंगे। निरामय, निरोगी हुए बिना कोई सुख नहीं है दुनिया का। करोड़ों रुपए हो और रोग ही रोग है, कोई सुख नहीं है। एक पैसा नहीं है आपके पास लेकिन शरीर के रोग नहीं है, आप बहुत सुखी।